हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सुबह का जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने एक आपको अपडेट दी थी कि जेकेएसएसबी के चेयरमैन का कल इंटरव्यू हुआ टीएसएल द्वारा। तो उसमें उन्होंने ये बात की कि हमारे पास अभी तक 4K यानी कि 4000 के वैकेंसीज है जो रेफ़र कर दी गई, और हम इनको नेक्स्ट वीक एडवर्टाइज़ कर देंगे, जिसमें से 1500 पोस्ट जो हैं वो आपकी BLW के रिलेटेड बताई जा रही हैं, यानी कि पंचायत सेक्रेटरी के रिलेटेड, विलेज लेवल वर्कर जिसको हम बोलते हैं। तो तभी से बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो चुके हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनका सिलेबस क्या होगा। मेन चीज़ तो यही है इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं कि 4000 वैकेंसीज हैं अगर टोटल वो एडवर्टाइज करते हैं, जिसमें से 1500 वैकेंसीज आपकी VLW की होती है, तो बाकी जो रिमेनिंग होगी, बाकी 2500 वैकेंसीज होगी, वो मे बी आपकी जूनियर असिस्टेंट उसमें हो सकती हैं, और भी बहुत सारी आपकी पोस्ट हो सकती हैं। ठीक है, ये तो जब एडवर्टाइज होगी ये तभी बात पता चलेगी। या तो फिर ये 4000 वैकेंसीज हैं, या तो फिर एक ही एडवर्टाइज में निकाल दी जाएंगी, या तो इनको ब्रेक करके क्या पता विलेज लेवल वर्कर का अलग से एडवर्टाइज़ किया जाए। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक में, जो हम कल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हमें ये चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में मैं एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ बच्चों की, जो क्वालिफ़िकेशन को सिलेबस को लेके है। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो चुके हैं कि हर एक उसी वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि मेन चीज़ है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2015 में ये पोस्ट आई थी BLW वर्कर की, VLW की पोस्ट आई थी। तो ये जो टोटल पोस्ट थी, मैं आपको बता दूं टोटल पोस्ट नहीं है ये, 2647 ये टोटल पोस्ट थी उस टाइम, इस एडवर्टाइज नोटिफिकेशन नंबर 6 के 2015 में। इसी के अंदर आती थी ये आपकी BLW की। ठीक है, पर डिस्ट्रिक्ट कितनी थी ये तो अभी अभी हम मालूम नहीं है, क्योंकि उस टाइम हर एक डिस्ट्रिक्ट को पोस्ट दी गई थी। अब तो यूटी लेवल हो गया, अब तो यूटी होना चाहिए। तो अब डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ वगैरह तो आपको सभी को पता नहीं है, तो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ होता था। ठीक है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग पोस्ट दी गई थी, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग करके, मतलब कि ब्रेक करके उनको दे दी गई थी। उस टाइम की अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो उस टाइम इनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो आपकी 12th थी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 12th थी। और इस पोस्ट का जो लेवल है मैं आपको बता दूँ, लेवल 2 है, जिसकी जो पे है वो 20 के करीब करीब है। ठीक है, तो अभी का इन्होंने क्या करेंगे इस चीज़ का हमें नहीं बताया। अगर क्वालिफिकेशन बढ़ती है तो लेवल भी इसका ज़रूर बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, अगर लेवल 2 की है तो वो आपकी 12th ही रहेगी। अगर मे भी देखते हैं क्या होता है कि क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहती है। तो अगर पहले इसकी क्वालिफिकेशन VLW की 12th थी, तो इस बार क्या रहती है, अगर इस बार 12th ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएट रही, तो आपकी जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लेवल 4 तक जा सकती है BLW। तो देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ और है कि सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है, अब ये मत पूछना कि क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया 2015 में जो ये हुई थी, पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, उस टाइम ये 12th थी। अब 7 साल के बाद की बात कर रहे हो, 6-7 साल के बाद की बात कर रहे हो, तो देखते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन आती है अब। ठीक है, तो सिलेबस जो इनका था, मुझे ये सिलेबस मिला है थोड़ा बहुत सर्च करके बड़ी मुश्किल से। अगर किसी के पास पूरा सिलेबस है तो वो देख सकते हैं। देखिए, उस टाइम क्या होता था कि 3 घंटे में पेपर करना होता था, और 180 मार्क्स का होता था टोटल पेपर। बाकी देख सकते हो इंग्लिश वो ही है जो आपकी असिस्टेंट कंपाइलर में थी, जो आज के आपके कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें है। मेन चीज़ वही है। मैथमेटिक्स वही जो हमने पढ़ा, हिस्ट्री के रिलेटेड सिविक्स थी, और आपकी इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट थे, बट फिलहाल के लिए मुझे यही मिले हैं। JNK स्पेशल रेफरेंस टू JNK, मतलब कि जो मोस्टली सिलेबस है वो असिस्टेंट कंपाइलर की तरह लग रहा उस टाइम का। अब नहीं कहूँगा मैं, अब क्या पता कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हर एग्ज़ाम 120 मार्क्स का होता है। तो हो सकता है इसको भी आपको ये भी आपका 120 मार्क्स का ही कर दिया जाए, क्योंकि जैसे पता है कि स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम आपका 120 मार्क्स का कर दिया गया है। तो क्लास 4 का 100 मार्क्स का था, तो ये भी आपका 120 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि BLW का। और अगर आपका ये इसी मंथ अगर एडवर्टाइज हो जाती हैं, तो मे भी आपकी जून तक तो इसकी लास्ट डेट चलेगी चलेगी जून तक। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैंने बताया था कि अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है। जैसे ही आपको इसकी एडवर्टाइज होती है, आपको पता चलता है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपको लगता है कि 12th है, ठीक है,
अगर एडवर्टाइज में बताया जाता है कि 12th है तो आपने यही सिलेबस, आपने जो चीज़ें मैंने बताई 12th के बेस पे असिस्टेंट कंपाइलर के जैसे सिलेबस स्टार्ट कर देना। ओके, ग्रेजुएशन वाला है तो फिर सिलेबस इनको जल्द ही ये प्रोवाइड कर देंगे, फिर देखते हैं चीज़ें क्या हैं। बाकी इंग्लिश, रीजनिंग, ये चीज़ें तो वही चलेंगी। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, हिस्ट्री वगैरह जो मेन चीज़ बेसिक चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है ना। तो वही चीज़ें होंगी। बस ये दो कन्फ्यूज़न थी बच्चों की, सिलेबस और क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया कि हमें खुद नहीं अभी पता चल रहा है कि BLW की क्वालिफिकेशन अब क्या होगी। हो सकता है 12th ही रहे, हो सकता है ग्रेजुएट हो जाए, अभी कुछ चांसेस नहीं है इस चीज़ के कहने के, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वेट करो, ठीक है। आ जाएगी रिक्रूटमेंट जल्दी ही, इसी मंथ। होप सो कि JK SSB रिलीज़ कर दे अपनी नोटिफिकेशन।